हम अक्सर बच्चों को दोष देने में सबसे आगे होते हैं। बच्चा ये नहीं करता, वो नहीं करता, हमने तो ये बोला है लेकिन ये नहीं करता, वो नहीं करता। ये बहुत कॉमन है, सबके घर पे होता है, हमारे घर पे भी होता है। और एज डॉक्टर हम तो ये रोज सुनते हैं, हर पेरेंट से सुनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एज पेरेंट कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां, कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इसलिए हम पेरेंट हैं और वो बच्चे हैं, इसलिए हम बड़े हैं और वो छोटे हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम करते हैं या नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम एक तरह से बच्चों की आंखों के दुश्मन बन जाते हैं। कैसे? जैसे अगर बच्चे को चश्मा लगा हुआ है तो बच्चे तो स्वभाव से चंचल होते हैं। कभी कभी वो जिद करेंगे कि नहीं चश्मा नहीं पहनेंगे, और वो आदत उनकी बन जाए चश्मा ना पहनने की, तो वो रेगुलरली पहनते भी नहीं है। चश्मा नहीं पहनने से होता क्या है, क्योंकि बिना चश्मे के बच्चों को चीजें दिखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत जोर दे के चीजों को देखते हैं। वो खुद से ये चीज एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, खुद से बता नहीं पाते कि हाँ मेरे को जोर दे के चीजें देखनी लग रही पड़ रही हैं। उनको लगता है कि ये तो नेचुरल है, तो मेरे को चीज़ें ऐसी ही दिखनी चाहिए, और ऊपर से मैं क्यों पहनूं ऐसा चश्मा बेढंगा सा। लेकिन आपको समझना है बड़े होने के नाते कि बच्चों में भले ही कम नंबर हो, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है चश्मा हमेशा लगाना है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक लगाना है, जिससे उसकी आंखें एकदम स्वस्थ रहे, एकदम अच्छी रहे, उसका विजन हमेशा परफेक्ट रहे। दूसरी चीज़, अगर बच्चों में चश्मे का नंबर है तो बच्चों को एक रेगुलर इंटरवल्स पे, एक नियमित अंतराल पे आपको आई स्पेशलिस्ट से चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बड़ों की तुलना में बच्चे ग्रोइंग एज में हैं, उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, वैसे ही आंख में भी चेंजेस आ रहे हैं। अगर आंख में चेंजेस आ रहे हैं तो उनके नंबर में भी चेंजेस आएंगे स्वाभाविक रूप से। तो अगर वही पुराना चश्मा वो सालों साल लगा रहा है या लगा रही है, तो हो सकता है कि वो नंबर कुछ चेंज हो गया हो, और कम नंबर या अलग नंबर या गलत नंबर लगाने से उसकी आंखों पे कुछ साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। इसीलिए अपने आई स्पेशलिस्ट की सलाह के अनुसार रेगुलर इंटरवल्स पे आई चेकअप करवाइए। अगर आप वो नहीं करवा रहे हैं कि बच्चा तो कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है, हमको लगा कि नंबर तो सेम होगा, नंबर तो बढ़ा नहीं होगा, तो ये आप एक तरह से बच्चों की आंखों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तीसरा, अगर बच्चा किसी की कंप्लेंट कर रहा है जो कि आई से रिलेटेड है, आंख में बार बार खुजली हो रही हो, बार बार आंखों में पेन हो रहा हो, बार बार सिर दर्द हो रहा हो, टीचर ने बोल दिया हो कि बच्चे को तो पीछे से नहीं दिखता, या फिर वो अगल बगल से झांक के देखता हो, ये सब चीज़ें जानने के बावजूद अगर आप उसको सीरियसली ना लें और आप आई स्पेशलिस्ट से सलाह ना लें, तो भी आप अपने बच्चों की आंखों का नुकसान ही कर रहे हैं। प्लस छोटी मोटी चीज़ें जैसे खान पान पे बच्चे का ध्यान ना देना। बच्चे ज़िद में बोलते हैं मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लेकिन आप एज पेरेंट्स और हम एज डॉक्टर्स, हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चे के लिए खान पान में क्या चीज़ सही है, उसकी आंखों के लिए क्या हेल्दी डाइट है, वो उसको देना। जैसे हरी पत्ते वाली सब्जियां, फल, मिल्क प्रोडक्ट्स, गाजर, ये सब आंखों के लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट नॉर्मल घर का खाना जो हम खिलाते हैं। तो हम एज पेरेंट्स सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं बच्चे के लिए सही कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में चीज़ें ना करके भी हम बच्चों की आंखों को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और अपने बच्चों की आंखें एकदम सेफ रखिएगा।